देखा भाई साहब, इसको कहते हैं मोदी का डंका। कतर में जिन 8 भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा हुई थी उस पर रोक लग गई है। अब तो मानते होगे कि बंदे में है दम। बोलो वंदे मातरम। अबे डिप्लोमेसी की कब्र के फूल, बंदे में दम होता तो अब तक 8 भारतीय अपने घर होते, कतर की जेल में नहीं। क्योंकि जासूसी के केस में ओमान अपने नागरिक को रिहा करवा चुका है। जिस देहरा ग्लोबल कंपनी में ये 8 भारतीय पूर्व सैनिक काम कर रहे थे, उसके सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी सरकार उसे नवंबर 2022 में ही रिहा करवा कर ले गई। और तुम लोग उसके 1 साल बाद भी भारतीयों की कैद पर जश्न मना रहे हो। अरे, ये विदेशी मामलों को आप नहीं समझते, इनमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ, जब कतर ने बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी, तब तो मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने में टाइम नहीं लगाया था। तब तो बीजेपी ने 1 मिनट में नुपुर को फ्रिंज एलिमेंट बोलकर निकाल दिया था। लेकिन जब कतर की बात आई तो टाइम लगता है। वो कतर जिसके साथ भारत के 50 साल पुराने संबंध हैं, वो कतर जो कई मामलों में भारत के ऊपर निर्भर भी करता है, जिसके साथ भारत कैदियों के ट्रांसफर तक की संधि कर चुका है, वो कतर जिसके बारे में जून 2016 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कतर तो मोदी को अपना दूसरा घर लगता है। आज मोदी के वही घर वाले हमारे सैनिकों को छोड़ने में आनाकानी कर रहे हैं। क्यों? भाई साहब, वर्ल्ड डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? मोदी की फर्जी खबरों, विदेशों में लोगों से हाथ मिलाने, उनके गले लगने की फोटो को देखकर ही मोदी को ब्रह्मांड का रक्षक, भगवान का अवतार, दुनिया का बॉस समझने वाले लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, मेरा मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय नियम क्या है, क्या ऐसे में दूसरे देश के किसी नागरिक को छोड़ा जा सकता है या नहीं? अच्छा, ये बात तुम लोग बोल रहे हो? तुम लोगों को तो दूसरे देश के आतंकवादियों तक को जहाज में बैठाकर विदेश छोड़कर आने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, याद है मसूद अजहर? और भी गूगल कर लो। 17 दिसंबर 1995 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दूसरे देश के लोगों ने विमान से अवैध हथियार और गोला बारूद से भरे बॉक्स गिराए थे। भारतीय वायुसेना ने 6 लोगों को पकड़ा था, लेकिन तुम लोगों की सरकार ने जुलाई 2000 में रूसी सरकार के दबाव में 5 विदेशी नागरिकों को छोड़ दिया। फिर 4 फरवरी 2004 को पीटर ब्लीच नाम के एक और ब्रिटिश नागरिक को छोड़ दिया। यानी कोर्ट से आजीवन कारावास होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 6 विदेशी अपराधियों को रिहा कर दिया गया। तो बताओ, कतर हमारे देश के लोगों को क्यों नहीं रिहा कर रहा? आहा, हर चीज पर सवाल उठाना, यही तो काम है तुम लोगों का। हम समझ सकते हैं तुम लोगों की हालत को। तुम लोगों की छाती पर तो सांप लेट रहे होंगे, क्योंकि फांसी पर रोक लगने से मोदी की बुराई करने का मौका जो हाथ से निकल गया, बड़ा दुख हो रहा होगा, है ना? अबे दुख तो तुम लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि पूरे 1 साल से जिस खबर के ऊपर तुम लोग कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जिसको छिपा रहे थे, आज उसी पर बात करनी पड़ रही है। बता, तुम लोगों ने या तुम्हारी गोदी में बैठी मीडिया ने कभी हमारे सैनिकों की खबर के ऊपर हल्ला बोल, आर पार या ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया? कभी कहा किसी ने कि मोदी सरकार से पूछता है भारत? कभी लगाई न्यूज की पाठशाला? जिस मीडिया ने आतंकी अफजल गुरु तक के परिवार का इंटरव्यू करके दुनिया को दिखाया था, क्या उसने कभी 8 सैनिकों के परिवार वालों से बात की, उनके दर्द को देश के सामने दिखाया? नहीं ना। सोच, राष्ट्रपति अवार्ड से लेकर प्रवासी भारतीय सम्मान तक पाए हमारे पूर्व सैनिकों के किसी देश में पकड़े जाने की खबर अगर 2014 से पहले आती तो देश में कितना तांडव होता। सारी मीडिया इन 8-9 सैनिकों के घरों पर डेरा डालकर बैठ जाती। 24 घंटे उनके आंसू, उनकी कहानी को दिखाया जाता। विदेश मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता, प्रधानमंत्री की कूटनीति के ऊपर सवाल उठाए जाते। लेकिन आज सब चुप। आज इन लोगों की बात करने वाले
हमारे जैसे आम नागरिक ही हैं, ये यूट्यूब वाले इंडिपेंडेंट पत्रकार ही हैं जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं। संसद में इन परिवारों की जो आवाज थी उसको उठाने वाला कोई भाजपा ही नहीं था, बल्कि विपक्षी कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी थे। भगवान ना करे इन सैनिकों को अगर कुछ हो भी जाता, इनको फांसी हो जाती, तो तुम लोग तो इनके नाम पर भी वोट मांग रहे होते। लेकिन इन लोगों की फांसी रुकवाने के लिए G20 के जश्न और चुनावी रैलियों में मस्त मोदी पर दबाव बनाने वाले हम लोग थे, तुम लोग नहीं। अगर ये सैनिक भारत वापस आए तो इनकी वापसी पर जश्न भी हम लोग मनाएंगे। तुम लोग तो इनके बारे में बात तक करने का अधिकार खो चुके हो, समझे।